सभी माताओं को जितिया व्रत की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। सुखी जीवन एवं दीर्घ आयु के लिए माँ के मातृत्व का पर्व जितिया व्रत मनाया जाता है। 13 सितंबर को बाल धोकर स्नान करके नहाएं खाएं से व्रत की शुरुआत करते हैं। इसके बाद पारण तक बाल नहीं धोया जाता। जितिया का यह व्रत माताएं अपने बच्चों की लंबी उम्र के लिए रखती हैं। इस दिन माताएं दिन भर निर्जला उपवास रखती हैं और जितवाहन भगवान की पूजा की जाती है। इस व्रत से एक दिन नहाए खाए होता है, जिस दिन महिलाएं साग खाती हैं। इस व्रत में नौनी की साग और मड़ुआ की रोटी का काफी महत्व है। सभी माताएं जितिया व्रत बहुत ही का व्रत आप सभी माताओं को पता है कि जीवित पुत्रिका अपने पुत्रों की लंबी आयु के लिए जितिया का व्रत किया जाता है। तो आइए हम सभी माताएं मिलकर जितिया व्रत की कथा सुनते हैं। इनसे बोलिए जित्यायन बाबा की जय। जितिया का व्रत। इस व्रत के संबंध में भगवान शंकर ने माता पार्वती को बताया था कि यह व्रत संतान की सुरक्षा के और उनकी दीर्घ आयु के लिए किया जाता है। तो इस व्रत से जुड़ी एक पौराणिक कथा है जो जितवाहन बाबा से जुड़ी है। एक बार की बात है जब सतयुग में गंधर्वों के एक राजकुमार थे जिनका नाम जिमुतवाहन था। सभी माताएं ध्यान से सुने। वे एक सद आचरण सत्यवादी बड़े उदार और उपकारी एवं परोपकारी थे। जिमुतवाहन को राज सिंहासन पर बैठाकर उनके पिता वन में वन प्रयाथी का जीवन बिताने चले गए। जिमुतवाहन का राजपाट में मन नहीं लगता था। वे राजपाट की जिम्मेदारी अपने भाइयों को सौंप पिता की सेवा करने के उद्देश्य से वन में चले गए। तो वन में ही उनका विवाह माल्यवती नाम की कन्या के साथ हो गया। वन में भ्रमण करते हुए जब एक दिन वे काफी आगे चलते गए तो एक वृद्धा माई को रोते हुए देखा। उनका हृदय द्रवित हो गया। उन्होंने वृद्ध माई से उसके रोने का कारण पूछा तो उसने बताया, मैं नागवंश की स्त्री हूँ, मुझे एक ही पुत्र है। नागों ने पक्षीराज गरुड़ को भोजन के लिए प्रतिदिन एक नाग देने की प्रतिज्ञा की है। आज मेरे पुत्र शंखचूड़ की बलि का दिन है। जिमुतवाहन ने वृद्धा को आश्वस्त करते हुए कहा, डरो मत, मैं तुम्हारे पुत्र के प्राणों की रक्षा करूंगा। आज तुम्हारे पुत्र की जगह स्वयं को लाल कपड़े से ढककर शिला पर लेटूंगा। जिमुतवाहन बाबा ने शंखचूड़ के हाथ से लाल कपड़ा ले लिया और उसे लपेटकर निश्चित शिला पर लेट गए। गरुड़ जी आए और लाल कपड़े में लिपटे जिमुतवाहन बाबा को पंजे से पकड़कर पहाड़ के शिखर पर जा बैठे। इस बीच अपनी पकड़ में आए प्राणी की आंखों में आंसू देखकर गरुड़ जी आश्चर्य में पड़ गए। उनके परिचय पूछा तो जिमुतवाहन बाबा ने सारी कहानी सुना दी। गरुड़ जी उनकी बहादुरी और दूसरों की रक्षा के लिए खुद को बलिदान करने की भावना से बहुत प्रभावित हुए।
उन्होंने जीतवाहन बाबा को जीवन दान दिया और अपने आप को बलि चढ़ाने की आदेश दिया। इसी नाग जाति की रक्षा हुई। तभी से संतान की सुरक्षा और सुख के लिए जीतवाहन बाबा को